हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक ही होंगे और आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी वीडियो आने में काफ़ी लेट हो गई, इसका कारण है कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और ये वीडियो बहुत 2 दिन पहले की है और मैं उसे अपलोड नहीं कर पा रही थी। हम लोग जा रहे थे कलश यात्रा में हम लोग देखिए कितने सारे लोग गए थे और ये हमारी फैमिली के तरफ से ही, सारे हमारे फैमिली के ही लोग हैं, सब हमारे रिश्तेदार ही हैं। और हम लोग गए थे जहाँ पे छठ पूजा के लिए हम लोग गए थे ना, वहीं पे हम लोग फिर दोबारा अगले दिन वहीं पे गए और वही डबल जाने आने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो लगा तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग जो जा रहे हैं वो कलश यात्रा में जा रहे हैं और ये कलश यात्रा हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना के लिए की जा रही है। और ये हमारे परिवार से ही जितने भी लोग हैं सारे लोग हैं और जो स्थापना कर रहे हैं ना मूर्ति की, वो हमारे भैया लगते हैं, भैया भाभी, तो वही करवा रहे हैं ये स्थापना। यहाँ पे देखिए हम लोग घर पे वापस आ चुके थे और घर ही के सामने जो मंदिर मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया है, उसी मंदिर में एक छोटा सा हनुमान जी का भी मंदिर बनाया गया है जिसमें ये मूर्ति स्थापित की गई है और इस मूर्ति में अभी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और यहाँ पे जो भी नियम होते हैं सब चीज़ों से नहलाया जाता है मूर्ति को और मतलब पूजा पाठ हो रहा है लगातार। ये पूजा होने में लगभग पूरा दिन लग गया था, सुबह से शाम हो गया था और सारी विधि व्यवस्था के साथ ये पूजा की गई थी और हम लोग बहुत देर तक यहाँ बैठ के देखे थे। और ये हमारे तो अब हमारे घर के पास में हनुमान जी भी स्थापित हो गए। अब हम लोगों को किसी बात का डर नहीं, जहाँ पे है बजरंगबली वहाँ पे किसी चीज़ का डर नहीं। और ये वीडियो उसके अगले दिन एकादशी व्रत देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का है। उस दिन हम लोगों ने एकादशी व्रत किया था। मैंने तीनों देरानी जेठानी ने एकादशी व्रत किया था और तुलसी विवाह किया था। हम लोग काफ़ी सिंपल ढंग से पूजा करते हैं, उतना तामझाम नहीं करते हैं क्योंकि उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो सिंपल से हम लोगों ने, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ हम लोगों ने माँ तुलसी को मेहंदी लगाई, आलता लगाया, चुनरी ओढ़ाई, सारे विधि व्यवस्था के साथ हल्दी वल्दी लगा के पूरा शादी जैसे किया जाता है उस तरह से बगल में विष्णु भगवान की फ़ोटो रख के उनकी शादी कराई। और फिर मतलब हम लोगों ने इस तरह से अपनी पूजा की। फिर एकादशी व्रत की भी पूजा की हम लोगों ने। तो इस तरह से हमारी पूजा हुई और हम लोग पूजा करने के बाद फिर शाम हो गई थी, काफ़ी शाम हो गई थी और सारी व्यवस्था करते करते काफ़ी लेट हो चुकी थी। और यहाँ पे देखिए हमारी पूजा हम दोनों ने मिलके इतना अच्छा से पूजा किया था। और मैंने तुलसी ये पर शुभ विवाह लिख दिया था, सजा दिया था और चूड़ी बिंदी मतलब जितने भी सुहाग की चीज़ है वो तुलसी माँ को दान भी किया था। और देखिए हम लोगों ने कितने अच्छे से पूजा किया। और ये फिर हम लोग वोट देने चले गए थे जमशेदपुर में, 13 तारीख को वोट था तो हम लोग वोट देने चले गए थे। माँ भी गई थी और माँ देखिए कितनी मतलब उनको काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी परेशानी झेल के उन्हें जाना पड़ा वोट देने। और हम लोग भी थे, छोटी भी थी
और सब कोई थे, हम लोग जितने भी दिख रहे हैं ना, ये बड़ी जेठानी है, साहिल है, सब कोई है। तो हम लोग गए थे, माँ को बहुत परेशानी के साथ लेके जाना पड़ा उनको, तो ऑटो में बैठाना और उतारना इतना मुश्किल था, पर हो गया सब और सब कुछ हो गया। हम लोग वोट दे के आ गए और हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा भी थी। फिर आने के बाद हम लोगों ने पूजा किया था और मेरी मझली जेठानी जो ऊपर रहती है ना, उन्होंने ही रखा था। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। फिर हम लोग मार्केट गए और मार्केट में कुछ सामान लेना था। मेरे बच्चों के शूज़ काफ़ी ख़राब हो चुके थे, तो हम लोगों ने शूज़ लिया और उसके बाद घर पे आ गई। और घर पे आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया। खाने में रोटी सब्ज़ी और खीर बनाई थी। और यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाने के बाद बच्चों को खाना दिया। और सारा दिन ऐसे कट जाता है ना। अब दिन छोटा हो रहा है, ठंडा भी आ रहा है, ठंडे की शुरुआत हो चुकी है, तो पता ही नहीं चलता है कि दिन कैसे कट जाता है। और ये वीडियो मैंने जो बनाया है, ये 3 दिन का मिक्स मैच वीडियो है। फर्स्ट डे में कलश यात्रा, दूसरे दिन में एकादशी व्रत और तीसरे दिन में बोटिंग। तो 3 दिन का मिक्स मैच है और इसका एडिटिंग नहीं कर पाई थी मैं टाइम टू टाइम, इसलिए सॉरी, काफ़ी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो आप लोग इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और देखिए, इसी तरह से आप लोग एक और बात करना है मुझे कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे आगे मोटिवेट हो पाऊँगी और कुछ कर पाऊँगी। और जब तक जितने भी न्यू ब्लॉगर है, तो उन लोगों को जब तक कोई सपोर्ट नहीं करता है, जब तक आप ही लोग तो है हमारी जान। और मैंने आपको अपना परिवार बनाया है, मेरा यूट्यूब फैमिली है आप, तो आपको मेरा सपोर्ट करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए ना। कमेंट में बताइए मेरी गलती क्या हो रही है, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्या कमी रह जा रही है। और अगर अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और मैंने काफ़ी ब्लॉग देखा है, इतने सारे ब्लॉग में मैंने देखा है कि मतलब इससे भी सिंपल। और मैं तो काफ़ी सिंपल वीडियो बनाती हूँ एकदम, मेरा रियल लाइफस्टाइल। मेरे ब्लॉग में कोई मिलावट नहीं होता है, मेरे ब्लॉग में कोई दिखावा नहीं होता है। जो मैं रियल में हूँ वही दिखाती हूँ, कोई तामझाम नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। और मेरा रियल लाइफ जो है रियल में, वही मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी सौम्या आ गई थी और वो नया स्लेट, वो जो नहीं होता डबल साइडेड, वही हम लोग विशाल गए थे एक्चुअली। तो वहाँ से हम लोग काफ़ी सामान लेके आए थे, तो उसी में वो भी लेके आई थी बोर्ड। तो उसमें वो मैंने उसे कहा टेबल लिखो, तो वही टेबल लिख के दिखा रही थी। तो इसी बहाने कुछ नए चीज़ बच्चे देखते हैं ना, तो नए चीज़ों में उन्हें थोड़ी सी पढ़ने की एक्साइटमेंट होती है और इसी बहाने वो थोड़ी सी पढ़ भी लेते हैं। ऐसे तो बच्चों का मन पढ़ाई से सब कुछ अच्छा लगता है, उन्हें पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है, तो यही हो जाता है। और यहाँ मैं खाना बना के सबको खाना खिला भी दिया है मैंने। और मैं रात की बर्तन की सफाई कर रही हूँ, सारे बर्तन रात को ही धो लेती हूँ और सारी किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह साफ़ सुथरा किचन मिले और मुझे काम करने में काफ़ी आसानी हो। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगता है करना। तो एक्चुअली जब रात को सारी सफाई हो जाती है ना, तो ये अच्छी आदत है कि सुबह सुबह सारे साफ़ सुथरा सामान मिलता है। और सुबह उठो, अपना आराम से चाय पियो, उसके बाद काम का स्टार्ट करो। और इससे लक्ष्मी भी आती है, घर में बरकत होती है और सब कुछ अच्छा रहता है। तो रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। और आप लोग भी अगर छोड़ते हैं तो उसे मत छोड़ा कीजिएगा, उसके साथ ही साथ क्लीनिंग कर लिया कीजिएगा। और ऐसे अब तो लोग इतने एक्टिव हो गए हैं, सारे घरों में सब रात को वॉश कर ही लेते हैं।
तो सारी लेडीज़ उतने ही हैं। मैं अपने आप को बहुत महान नहीं समझती हूँ, सबके सब वैसे ही करते हैं, मुझे पता है आप लोग भी वैसे ही करते होंगे। और अगर हल्की फुल्की तबीयत ख़राब लगती है तो कभी कभार छूट जाती है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। तो मेरी बर्तन की क्लीनिंग हो गई है, मैं साथ के साथ सिंक भी धो लेती हूँ, और सिंक धोने के बाद वो चमक जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। फ़िलहाल इस वीडियो में सिंक नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं दिख रही हूँ। तो अब सिंक की तो सफाई हो गई है, बर्तन की सफाई हो गई है। अब इधर किचन का काउंटर टॉप बच गया है, तो इसकी भी सफाई होगी, तो मैं फटाफट इसकी भी सफाई कर ले रही हूँ। और बच्चे अभी वही पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी टाइम हो रहा था 10 और मैंने खाना पीना बना दिया था। वैसे तो मेरे बच्चे इतने शरारती हैं कि मैं कितनी भी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ ना, लेकिन वो जल्दी सोते ही नहीं हैं। और यहाँ मेरा बेटा लाहौरी जीरा लाया था, हम लोग गए थे तो सब कोई साथ में ही आए थे, तो उधर खाए थे कुछ और लेके भी आए थे। तो लाहौरी जीरा मेरा पड़ा हुआ है, मेरा पूरा खाना बन गया है और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, मगर मुझे उसे पीने का टाइम नहीं मिल रहा है। और वो नॉर्मल भी हो चुका है, जो ठंडा रहता है ना सो नॉर्मल हो गया है। अब उसको पीने में मज़ा भी नहीं आएगा, तो मैं उसे फ्रीज में रख दूँगी और उसके बाद तब पीऊँगी। तो अब तो काफ़ी रात भी हो चुकी है, तो अब वो पीना सही नहीं है, तो अब कल ही पीऊँगी। और इसी ऐसे ही बात करते करते टाइम का पता भी नहीं चला और मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो गई, मेरा चूल्हा भी साफ़ हो गया। यहाँ पे सौम्या आई थी, उसके दांत में दर्द हो रहा था, तो उसके दांत में कीड़े लगे हैं। मैंने उसे पहले भी डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं कि उसके दांत में अपने आप जब टूट जाएगा ना, क्योंकि अभी बच्ची है, उसका दांत अभी टूट जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, नया दांत आएगा तो। लेकिन जब तक नया दांत नहीं आएगा और पुराना दांत टूटेगा नहीं, तब तक उसके दांत में दर्द होते ही रहेगा। और देखिए मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा था कि बाद में पीऊँगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा पी लिया। उसके बाद मैं अभी रूम में आई हूँ, अभी डुगू पढ़ रहा है, उसका मन पता नहीं क्या हुआ, रात तक पढ़ रहा है, काफ़ी रात हो चुकी है, लगभग 11 बज चुका है और 11 बजने वाले हैं और वो पढ़ाई कर ही रहा है। और यहाँ देखिए मैंने बच्चों के लिए यही शूज़ लाया है, फट चुका था, काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो इसीलिए डुगू और परी के लिए शूज़ आया है। यहाँ पे मैंने लिया है, ये 2 नंबर का है और ये है 6 नंबर। पहले 12 का था इसका, अभी 2 नंबर हो गया। वाह अच्छा, सब जो सही करें। ये बहुत सॉलिड है एकदम, इसका सोल जो है ना स्ट्रॉन्ग है, पूरा इसका ग्रिप देख रहा है, कंफर्ट। स्कूल में स्लिप करता है ना तुम लोग को घसीट के, तो ठीक है, नहीं होगा स्लिप कुछ दिन के बाद तो। इसका ग्रिप में भी ग्रिप में है, ग्रिप के ऊपर ग्रिप है, इसमें भी ग्रिप के ऊपर ग्रिप। चलो ठीक है, तो इसे मैं रख दे रही हूँ। एक हमारा बॉक्स है।